हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल इच्छुक क्लासेज में। आज मैं फिर से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है? अरावली की पहाड़ियों, अमरकंटक की पहाड़ियों, नीलगिरी की पहाड़ियों या सतपुरा पर्वत श्रेणी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कौन से पहाड़ियों से निकलती है? जिनको भी आंसर पता है वो आंसर कमेंट करके बताएं। इसका आंसर अमरकंटक की पहाड़ियाँ। जो भी आंसर कमेंट कर रहे हैं अमरकंटक की पहाड़ियाँ, वो राइट आंसर है। क्या है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से होकर निकलती है। और नर्मदा नदी है जो 3 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 3 राज्य कौन कौन सा है? एक मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, दूसरा कौन है? महाराष्ट्र और तीसरा है गुजरात। एक है गुजरात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। क्या क्वेश्चन है? नर्मदा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 3। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 3। वो 3 कौन कौन है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। और इससे पहले के वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। डैश भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है? गुजरात राजस्थान क्षेत्र, तमिलनाडु छत्तीसगढ़ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश बिहार क्षेत्र या ओडिशा झारखंड क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र? जिनको भी आंसर पता है जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर होगा ओडिशा झारखंड। जो भी आंसर बता रहे हैं ओडिशा और झारखंड, ये राइट आंसर है। क्या है? ओडिशा और झारखंड। इसका राइट आंसर होगा ओडिशा झारखंड क्षेत्र भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। कौन सा? ओडिशा और झारखंड। और भारत लौह अयस्क उत्पादन में भारत का स्थान है? तो छठा स्थान है। छठा स्थान है। भारत का क्या स्थान है? तो छठा स्थान है लौह अयस्क क्षेत्र में। और सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन वाले भारत के राज्य है तो ओडिशा और झारखंड और एक कर्नाटक। ये भी है कर्नाटक। आप लोग याद रखिएगा लौह अयस्क क्षेत्र भारत में कौन है? ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक। और भारत कौन सा स्थान पर है? तो छठा स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तमिलनाडु इसका ऑप्शन देखेंगे। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या मोहिनी अट्टम। जिनको भी आंसर पता है वो कमेंट करके आंसर जल्दी से बताइए। तमिलनाडु कहाँ की? तमिलनाडु की नृत्य शैली बताना है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। नृत्य शैली, शास्त्रीय नृत्य शैली। इसका राइट आंसर होगा भरतनाट्यम। इसका राइट आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत देश का पंजाब, गोवा, सिक्किम या त्रिपुरा। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। भारत देश का सबसे छोटा राज्य गोवा है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है।
और भारत की जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। क्या? जनसंख्या के हिसाब से, आप लोग याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या से हिसाब से पूछिए तो सिक्किम। और गोवा जनसंख्या के अनुसार पे भारत का चौथा स्थान है। क्या स्थान है? चौथा स्थान। और भारत देश का सबसे छोटा राज्य पूछिए तो गोवा। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भारत देश का सबसे छोटा राज्य पूछिए तो गोवा, और जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से भारत का राज्य पूछिए तो हो जाएगा छोटा राज्य सिक्किम। जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार पूछिए तो सिक्किम, और भारत देश का सबसे छोटा राज्य पूछिए तो गोवा। और भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से गोवा है। क्या है? क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल के अनुसार, यहाँ ये भी याद रखिएगा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के अनुसार गोवा, और जनसंख्या के हिसाब से सिक्किम। भारत देश का सबसे छोटा राज्य गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लावनी। लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान? लावनी। इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। जो भी आंसर कमेंट करके बताते हैं महाराष्ट्र, वो राइट आंसर है, महाराष्ट्र होगा। क्या होगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के विभिन्न लोक नृत्य हैं कि और कौन कौन से हैं? तो काबा, डिंडी, काली, घनगरी, गाना, पोवाड़ा, ये सब है। और बिहार, गुजरात का राज्य लोक नृत्य क्या है? तो गरबा। क्या है? गरबा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, गरबा और डांडिया। डांडिया ये कहाँ का है? गुजरात का। गुजरात का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ, हिमाद्री या कैमूर की पहाड़ियाँ? भारतीय रेगिस्तान इसका राइट आंसर होगा अरावली की पहाड़ियाँ। भारतीय रेगिस्तान अरावली की पहाड़ियाँ पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और श्रीलंका को डैश द्वारा विभाजित किया गया था? बेरिंग जलडमरू मध्य, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, या पाक जलडमरू मध्य, या होममुर्ख जलडमरू मध्य? कौन से मध्य के द्वारा भारत और श्रीलंका को विभाजित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा पाक जलडमरू मध्य के द्वारा। कौन से? पाक जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली निम्न में से किस नदी पर स्थित है? कावेरी, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र या नर्मदा? एक इसमें दो ऑप्शन और होगा, पुत्र और नर्मदा। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्न में से किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। ब्रह्मपुत्र नदी पे, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। खरीफ फसलों को डैश मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है? शीत, वर्षा, ग्रीष्म या वसंत? इसका राइट आंसर होगा वर्षा। वर्षा के मौसम की शुरुआत, खरीफ फसलों को वर्षा मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। कौन से फसल को? खरीफ फसल को। खरीफ फसल हो गया जैसे कि धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, जूट आदि, यही मुख्य फसलें
खरीफ फसलें हो गया। और रबी फसल उत्तर भारत में अक्टूबर से बोई जाती है और फरवरी मार्च महीने में कटाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? रबी फसल। जायद फसल भी होते हैं, क्या प्रकार के फसल होते हैं, तो ये सब भी आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथकली की जड़ किस राज्य में? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल? कथकली। कथकली है जो केरल राज्य का है। कौन से राज्य का? कथकली की जड़ किस राज्य का? तो कथकली केरल राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। कौन से राज्य की? केरल। और तमिलनाडु राज्य के शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आप लोग जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। अभी ऊपर में हम आपको ये क्वेश्चन बताए थे। तमिलनाडु। जो भी बच्चे भरतनाट्यम कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। और आंध्र प्रदेश राज्य के कुचिपुड़ी है। क्या है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। तमिलनाडु का भरतनाट्यम। और कथकली केरल का क्या है? कथकली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सर्वाधिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? दूगापुर स्टील संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र, टिस्को या राउरकेला स्टील संयंत्र? जिनको भी आंसर पता है वो सभी लोग आंसर कमेंट करके बताइए। आप लोग आंसर कमेंट करके बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप लोग आंसर कमेंट करके बताया कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा टिस्को। क्या हो जाएगा? टिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीली क्रांति डैश से संबंधित है? नीली क्रांति नीली उत्पादन, जूट उत्पादन, मत्स्य उत्पादन या कृषि, किससे संबंधित है? नीली क्रांति। इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।